जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सलवाद के खात्मे को लेके लगातार चर्चाएं तेज है। चर्चा इस बात को लेके कि सरकार जो नीति अपना रही है, सरकार जो पुनर्वास नीति लेके आ रही है, उस नीति से, सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सलवादियों की कमर टूट गई। पूरा साल बीत गया, चर्चाएं होती रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेके हुई कि अप्रैल का महीना याद कर लीजिए, जब देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि मार्च 2026 वो अंतिम तारीख होगी जो छत्तीसगढ़ के चेहरे पे बदनुमा दाग लग चुके माओवाद नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। 25 मतलब साल 2025 का आगाज, 15 माह शेष, 1 साल का समय बीता। कितनी समस्या, कितना हल, इस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छोटी मोटी हिंसाओं से शुरू हुआ नक्सलवाद ने अब तक न जाने कितनी बार छत्तीसगढ़ का सीना छलनी किया है। बीते 24 सालों में नक्सलवाद के दिए घाव अब छत्तीसगढ़ के लिए नासुर बन चुके हैं। सरकारी तंत्र को आंख दिखाते नक्सलवाद पर अब खात्मे की तलवार लटक रही है। एक तरफ सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नई पुनर्वास नीति तैयार की है। लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी। बस्तर के 5 जिलों में सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए भवन बनकर तैयार। इस योजना के तहत नक्सलियों के रहने खाने के लिए 3 वर्षों की व्यवस्था। पुलिस के सामने घुटने टेक चुके नक्सलियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स होंगे। प्रतिमाह दिया जाएगा 10,000 रुपए। उन पर रखी इनाम की राशि भी उन्हें ही दी जाएगी। सरेंडर नक्सली जो हथियार लेकर आएंगे उसकी राशि भी उन्हें दी जाएगी। तो जो नक्सल सरेंडर्ड हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से घोषणा की, और मैं आपको उसमें से कुछ प्रावधान कहूं अगर आपसे, तो अब बस्तर के 5 जिलों में ऐसे भवन तैयार हैं जहां पर जब नक्सली सरेंडर करेंगे तो उनको रख करके स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो क्या क्या होगा? रहने खाने के लिए 3 वर्षों की व्यवस्था, पहला। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट उनका वहां होगा। तीसरा, प्रतिमाह 10,000 रुपये उनके दिए जाएंगे। चौथा, उनको जो इनाम उनके ऊपर है वो इनाम उनको ही दिए जाएंगे। पांचवा, जो हथियार वो लेकर के आएंगे उस हथियार के संबंधित जो राशि घोषित है वो राशि भी उनको दी जाएगी। छठवां, उनको प्लॉट जो है वह भी प्लॉट दिया जाएगा। सातवां, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के लिए पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 का अल्टीमेटम दिया है। साल 2024 में लाल आतंक पर खुलकर वार हुए हैं। दशकों बाद पहली बार नक्सलियों के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ ऑपरेशन लॉन्च हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक साल 2024 में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें से 217 बस्तर क्षेत्र में मारे गए, 2 अन्य क्षेत्र में ढेर हुए। इस साल 2024 में 837 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। साल 2024 में 802 से ज्यादा नक्सलियों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ये पूरे आंकड़े एक तरफ, कांग्रेस का निशाना एक तरफ। एक बार फिर विपक्ष ने सरकार की इस पुनर्वास नीति को कांग्रेस की देन करार दिया। नई पुनर्वास नीति के आते ही विपक्षी दल के प्रमुख दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसने में देरी नहीं की। सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति के लिए सरकार ने नक्सलियों से सुझाव मांगे थे। सरकार में यदि हिम्मत है तो वे सुझाव क्या थे, सरकार सार्वजनिक करे। अब ये लोग तो नक्सलियों से सुझाव मांग रहे थे, तो मैं तो पूछता हूँ गृह मंत्री जी से, कितना सुझाव आया जरा सार्वजनिक कर दे, और कौन कौन सा सुझाव आया और उस सुझाव को उन्होंने कितना अमल किया। पहले गृह मंत्री ये तो सार्वजनिक कर दे, क्योंकि वो तो बस्तर जाके नक्सली से सुझाव मांग रहे थे। देखिए, ये नक्सलियों के खिलाफ इनके पास नीति ही नहीं है, तो पुनर्वास नीति तो छोड़ दीजिए। लेकिन पिछले समय जो हमारी सरकार ने जो पुनर्वास नीति बनाई थी उसी नीति पे ही सरकार काम करे, और हमारी नीति बेहतर थी। न सरकार की नीयत साफ है, न नीति साफ है। इसलिए पुनर्वास नीति पे मैं समझता हूँ कि सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर रही।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदूक और विकास के सहारे नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी कई बार सरकार ने नक्सलियों से मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अपील कर चुकी है। डबल इंजन की केंद्र और राज्य सरकार भी इस पर कदमताल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में नक्सलवाद कमजोर शासन और उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण पनपा है। अब इसे इन्हीं खामियों को दूर कर ही खत्म किया जा सकता है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कदम नक्सलवाद समाप्तिकरण की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन कैसे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म किया जाता है और इस दौरान कितनी सियासत होगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खात्मे के लिए सरकार क्या पहल कर रही है और विपक्ष उस पे क्या कह रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील जी मेरा पहला सवाल आपसे है, कितनी समस्या और कितना हल, एक साल की सरकार, साल 2024 का समापन, बताइए जरा। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अवधेश जी, सबसे पहले तो आज मेरा इस विषय पर आग्रह है कि हम छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या नक्सलवाद पर आज बैठे हैं। आज डिबेट की बजाय परिचर्चा का यह विषय है, और परिचर्चा का विषय मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं प्रारंभ में ही, ताकि हमारे यहाँ जो आप बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अजय भाई बैठे हैं, लखन चौधरी जी बैठे हैं, मेरा आग्रह है कि आज हम इस माध्यम से अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाएं कि नक्सल नीति पर होना क्या चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और नक्सल समस्या के उन्मूलन को लेकर के छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं कि लगातार अभियान चल रहे हैं। नियत निलनार जैसी योजना लेकर के जब सरकार आती है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे हो, मेरा अच्छा गांव कैसे बने, और सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और सारी बेहतरी के लिए जो है वो काम करना चाहिए। तो एक ये था। दूसरा, अगर हम इसमें और आगे बढ़े तो एक लोन वराटू अभियान है, उसके अंतर्गत भी नक्सली जो है लगातार सरेंडर कर रहे हैं, और नक्सली सरेंडर करने के बाद उनके भी उचित व्यवस्थापन की कार्यवाही की जा रही है। एक और अभियान उसके बाद अर्बन नक्सलाइट को कहीं ना कहीं टारगेट करके कि नक्सलवाद से पीड़ित प्रताड़ित लोग जो है उनकी भी बात सुनी जाए। तो केंजा नक्सली मनवा माटा, आपने भी सुना था कि यहाँ के लोग दिल्ली तक के गए थे और JNU तक के गए थे और अपनी बात को पूरी तरीके से रखें। अब वर्तमान में एक जो विषय आज चर्चा का है पुनर्वास नीति को लेकर के, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुनर्वास नीति के अंतर्गत क्या क्या काम किया है। देखिए, नक्सलवाद को समाप्त करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, और जो भी इसमें जो जैसा भी सुझाव देगा सरकार बड़ी गंभीरता से उन सुझावों पर अमल करेगी। सबको सुझाव देना चाहिए। ठीक है। 10,000 वाला विषय एक आ रहा है। मैं आ रहा हूं, सुनील जी आ रहा हूं, अभी शुरुआत है। आपने एक शब्द कहा कि अर्बन नक्सली की कमर तोड़ने के लिए क्या योजना है सरकार के पास। मैं सुझाव दूंगा, अजय जी भी सुझाव देंगे, लखन जी भी सुझाव देंगे, लेकिन आपने जो शब्द कहा अर्बन नक्सली, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या है आपके पास, बताइए जरा। देखिए, नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए जो भी यत्न किया जाना है वो किया जा रहा है सरकार की ओर से। अर्बन नक्सलियों के संबंध में भी आप देखेंगे कि एक बड़ा धड़ा हमेशा नक्सलवाद के समर्थन में खड़ा हो जाता था। नक्सलियों की बातें सुनी जाती थी, लेकिन उससे पीड़ित प्रताड़ित लोगों की बातें कभी बाहर नहीं आती थी। पहली बार लोन वराटू है अपना केंजा नक्सली मनवा माटा इस माध्यम से ये है। आपने भी उनको देखा है कि किसी की आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई बॉल समझ करके बच्चा उठाया तो ब्लास्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आज जनता के बीच में भी है और जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है उनके बीच भी है। तो इन बातों को लेकर के जाना और उनका समर्थन करने वालों का कहीं ना कहीं उनकी कमर तोड़ने का काम ही तो है कि हम सब तरीके से किसी भी स्थिति में नक्सलवाद को खत्म करना है। ये मूल उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नहीं रहना चाहिए, देश में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही आपने लाइन कही कि छत्तीसगढ़ में नहीं, देश में नक्सलवाद नहीं रहना चाहिए। नक्सलियों की कमर तोड़ दी जाएगी, चाहे जैसे भी तोड़ी जाए। अजय जी बताइए जरा, क्यों सियासत होगी इस विषय पे, जब सुनील जी कह रहे हैं कि सरकार हर वो प्रयत्न कर रही है, हर वो कोशिशें कर रही है जिससे छत्तीसगढ़ में माओवादियों का खात्मा हो जाए। और 20 मार्च का महीना, बताइए जरा।
बिंदुवार बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे मित्र सुनील जी ने एक बात कही, भैया विपक्ष सुझाव दे। कुछ दिन पूर्व विजय शर्मा जी का एक बयान आया कि हमें विपक्ष के सुझावों की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही सक्षम है इससे निपटने में। तो या तो इनके प्रवक्ता सच बोल रहे हैं, विजय शर्मा जी को एक तो गलत कह रहा है। दूसरी बात है कि हमने लगातार सुझाव दिए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि झीरम की घटना में हमने 31 से ज्यादा नेताओं को खोया। उसके दर्द हमारे कांग्रेस के नेताओं के लिए और शहीदों के परिवार के लिए आज तक ताजा है, क्योंकि वो आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। वो क्या दूसरी चर्चा का विषय। महत्वपूर्ण बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस दावा कर रही है कि भैया हम एक नई पुनर्वास नीति ला रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो 3 से 4 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला कि हम तो ऑलरेडी नक्सली के माध्यम से, लोन वराटू के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते रहे, उसकी योजना का नाम बदल के क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। आज पहले नहीं, उन्होंने एक नई योजना चल के बेसिक वही है, मतलब थोड़ा सा लोन वराटू का नाम आज भी लोन वराटू जो योजना कोई दिक्कत नहीं है। सुनील सुझाव सुन लीजिए ना। देखिए 3 से 4 चीजें हैं। एक दो, कोई अगर नक्सली सरेंडर करता है तो उसको भी एक मुश्त राशि पहले दी जाती थी, उसके खाने और घर की व्यवस्था पहले की जाती थी। आज उसको स्किल डेवलपमेंट करके उसके रोजगार की व्यवस्था पहले भी की जाती थी। इनके द्वारा लगभग वही पॉइंट जो हमारी कांग्रेस पार्टी के 5 साल की सरकार में जो पुनर्वास नीति के बुलेट पॉइंट थे वो कंटिन्यू है। एकमात्र पॉइंट के साथ वो नया ऐड किया गया है कि 10,000 रुपए प्रति माह, मतलब प्रत्येक नक्सली को 1,20,000 रुपए। अभी तक जो मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है, लगभग 50,000 नक्सली लोन वराटू के माध्यम से समर्पण कर चुके हैं। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बता दें, क्या 50,000 नक्सलियों को 1,20,000 के हिसाब से मेरा जो फिगर बैठता है 1,000 करोड़ से ज्यादा का फिगर है। क्या बजट में कोई प्रावधान है? क्या आने वाले समय किया जाएगा? ये क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं करना अलग बात है, क्या आज महतारी वंदन की बात करते हैं, दिख गया कि किस प्रकार से आज ठीक है। की दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि हमने जो व्यवस्था की थी, न केवल जो नक्सली शहादत थोड़ी जिस व्यक्ति की, उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके सुरक्षा कर्मियों को अगर शहीद हो रहे हैं उनके लिए भी सुविधाएं की बात की थी। हमने जो एंटी नक्सल नीति बनाई, सारे वर्गों का विशेष ध्यान रखा। महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर हमने काम किया, जिसका नतीजा किया एनसीआरबी के आंकड़ों नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के साथ आम आदमी होने वाली जो शहादत थी उसमें 56% की कमी आई। तो विश्वास, विकास, सुरक्षा के लेकर काम किया। मैं आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूँ। कभी विजय शर्मा जी कहते हैं भैया कि मैं गोली से करूंगा, कभी कहते हैं बोली से करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात, मेरा विशेष प्रश्न है, वो कहते रहे वीडियो कॉलिंग से बात करूंगा, उनके लिए गूगल फॉर्म तक इशू किया गया। मुझे बता दीजिए जो नए जो ये ऐड किए 10,000 रुपए, क्या किसी नक्सली ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से विजय शर्मा जी को सुझाव दिया है? क्या किसी नक्सली का पत्र आया? क्या कोई ईमेल आया? क्या ये जो सुझाव लागू किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे विजय शर्मा जी करते रहे, क्या उसको लागू किया गया है? जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा डॉक्टर लखन चौधरी जी का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, बुलेट पॉइंट वही है, कांग्रेस कह रही है, छत्तीसगढ़ राज्य हमारा वही है, सिस्टम हमारा वही है, नक्सली भी वही है, केवल सरकार बदली है और दावे की 26 में समाप्त। कितनी समस्या, क्या हल है? लखन जी बताइए जरा। मुद्दा नहीं है और नई बात भी नहीं है। देखिए, पुनर्वास नीति में जो है 1-2 चीजें भर नहीं है, बाकी तमाम चीजें वही है। और स्वागत है वैसे भाई, नक्सलियों को लेकर किसी तरह की यदि नीति सरकार ला रही है तो उसका स्वागत करेगी, लेकिन सरकार को, चूंकि आप सरकार में है तो विपक्ष को आपको विश्वास में लेना पड़ेगा और विपक्ष को आप हमेशा टारगेट करते रहेंगे और विपक्ष ने ये किया, ये नहीं किया, अर्बन नक्सल जैसे आप जो है बुद्धिजीवी वर्ग को, शहरी लोगों को बदनाम करते रहेंगे तो आपका जो प्लान है, आपकी जो नीति है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से सुनील जी ने जो कहा कि चर्चा, परिचर्चा होनी चाहिए और इसके लिए जो सुझाव कहीं से भी आए, वो मीडिया से आए, बौद्धिक वर्ग से आए, समाज से आए, वहां के जानकारों से आए, उन चीजों को समाहित आपको करना होगा। पुनर्वास नीति अपनी जगह अच्छी है, विकास का एजेंडा भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अच्छा है। नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ये सबके लिए खुशी की बात है, सब स्वागत कर रहे हैं 2025 में, 2026 में। लेकिन देखिए, इसकी जो जड़ है वो जाना पड़ेगा उस जड़ में, और जड़ जो है अवधेश जी केवल और केवल विकास या पुनर्वास नीति नहीं है। जड़, असली जड़ जो है बस्तर के जो संसाधन है, जो संपदा है, जो मिनरल्स है, दर्जनों प्रकार के जो बहुमूल्य जो खनिज संसाधन है, जो वन संसाधन है, उन पर कब्जा को लेकर ये चीजें हैं। अभी तक देखिए, शुरुआत में क्या हुआ था, उस पर सारे संसाधनों पर कब्जा किसका था? वहां के व्यापारियों का, राजनीतिज्ञों का, नौकरशाहों का कब्जा था। उस कब्जे को खत्म करने के लिए नक्सलवाद आया, नक्सलियों ने उन सबको खत्म किया और नक्सलियों ने कब्जा कर लिया। अब नक्सलियों
पर जो है ये कब्जा, नक्सलियों का जो कब्जा है उसको सरकार खत्म करना चाहती है। और सारे संसाधनों की जो लूट अभी सरकारी तंत्र के द्वारा होने लगी है। कई महीने मैंने भी बस्तर में बिताया है और बस्तर की जो है जानकारी है। तो जो ये संसाधन है, जो संपदा है बस्तर की, उसको यदि लूटने की नीति होगी, ये पुनर्वास नीति और सरकार की नीति, तो मुझे लगता है कि इस तरह की नीतियां कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमको इस पर गंभीरता से विमर्श ठीक है लखन जी, मैं जवाब ले लेता हूं। बेहद गंभीर मुद्दा आपने उठाया कि बस्तर के साधन संसाधनों पे कब्जे की नीयत तो नहीं है, पहले प्रशासनिक नियत थी, कब्जा था, आप कह रहे थे, उस पे नक्सलियों ने उसे मुक्त कराया, अपने कब्जे में ले लिया। सुनील जी, गंभीर सवाल है, सुझाव के साथ जवाब दीजिएगा, बताइए जरा। देखिए, लखन भैया बहुत समझदार व्यक्ति हैं और उन नक्सल मामलों पर उनकी अच्छी पकड़ भी है और निश्चित रूप से सुझाव दे रहे हैं। सुझाव को आपके चैनल के माध्यम से सरकार भी सुन ही रही है। देखिए, विषय महत्वपूर्ण है कब्जा शब्द कि कब्जा सरकार तो ऑलरेडी सरकार जो होती है उसको पूरे उसका क्षेत्र में उसका ही कहीं ना कहीं शासन, कानून, विधि सम्मत शासन चलता है। ये कब्जा शब्द जो है बेहद आपत्तिजनक है कि सरकार कब्जा कर लेगी सारे संसाधनों पर। केंद्र और राज्य सरकार, और यदि पेशा कानून है तो वहां की स्थानीय सरकार जो है उसका ही जो है अधिकार होता है। तो ये एक शब्द बहुत ही मतलब मुझे लगा। खैर, आपने जो सुझाव दिया कि वहां के संसाधनों का, निश्चित रूप से वहां के संसाधन जो है वो छत्तीसगढ़ के संसाधन है, इस देश के संसाधन है। तो उन संसाधनों पर क्या छत्तीसगढ़ सरकार, वहां के निवासियों का अधिकार नहीं होना चाहिए? वहां पेशा कानून लागू तो स्थानीय सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए? केंद्र की यदि कोई चीजें आती तो क्या केंद्र का अधिकार नहीं है? कुल मिलाकर के चीजों को वही समझना है। और मैंने अर्बन नक्सली के विषय में मैंने नहीं कहा कि कोई बुद्धिजीवी नक्सलाइट विचारधारा का, मैंने कहा कि बुद्धिजीवियों तक के भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये ऐसा ऐसा विषय है, क्योंकि वहां से जो बातें निकलती थी वो केवल एक तरफा होती थी कि आप नक्सली जो है वो इसलिए नक्सली है कि वहां पर लूट हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, ऐसा विषय नहीं है। और दूसरा, अजय भाई ने एक विषय उठाया कि विजय शर्मा जी जो कहते हैं उससे मैं इतर जाकर के कह रहा हूं कि विपक्ष की हमको आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। विजय शर्मा जी ने कहा कि विपक्ष यदि सकारात्मक सुझाव देगा नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में जब सरकार बढ़ रही है उस विषय पर सुझाव देगा तो बिल्कुल सुनेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही बताया कि बंदूक की भाषा होगी तो बंदूक की भाषा, आप अगर बंदूक लेके आएंगे तो बंदूक से जवाब देंगे। दूसरा, हमने पुनर्वास नीति भी खोल करके रखी है ना, आइए ना, सरेंडर करिए। आप अगर सरेंडर करते हो आपके ऊपर जितना इनाम होगा, यदि आप 20 लाख के इनामी नक्सली और आप सरेंडर करें तो 20 लाख आपको ही दिया जाएगा, आपको 10,000 रुपये मासिक दिया जाएगा और उसके बाद आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाएगा, आपको मकान भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और आगे जाकर के 3 साल तक के 10,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा केवल ही नक्सलियों के लिए नहीं, नक्सल प्रभावित लोगों के लिए भी है कि यदि नक्सली हिंसा से जो लोग प्रभावित हैं, उनके परिवार प्रभावित है, उनके लिए भी इस प्रकार की योजना है। कोई हथियार यदि नक्सली लेकर के आता है तो उस हथियार का भी पैसा उसको मिलने वाला है। जो भी सुविधा हो, कुल मिलाकर के माओवाद के दंश को खत्म करना है। चौतरफा लड़ाई है, एक तरफ आप बंदूक लेकर के भी लड़ रहे हैं तो एक तरफ विचारधारा से भी आप लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके पुनर्वास की नीति भी बना रहे हैं, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, जीवन को गुलजार करने के लिए। नियत मिलनार 2 मिनट अवधेश जी, 96 गाँव में 17 विभागों में 53 योजना और 31 सुविधाओं का वहां पर जो है वो विकास, उसके माध्यम से विकास करने का काम कर रहे हैं। 40 सुरक्षा कैंप है वहां पर अभी और 24 नए और स्थापित होने वाले हैं। 28,114 ग्रामीणों का आधार कार्ड वहां बनाया जा चुका है। 521 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं। 221 किलोमीटर लंबाई की 47 सड़कें और 5 पुलियों का निर्माण हुआ। आयुष्मान कार्ड जो है 14,818, 9,509 परिवारों के राशन कार्ड, 649 वन अधिकार पट्टे, हेलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग सुविधा के लिए 68 हेलीपैड पूर्ण किए गए हैं। 13 निर्माणाधीन है। 20 करोड़ रुपए के बजट का अतिरिक्त प्रावधान है और बस्तर ओलंपिक भी उसी दिशा में किया हुआ कदम है कि बस्तर से नक्सलवाद कैसे समाप्त हो, बस्तर के लोग कैसे मूल धारा में सबसे जुड़े। ये महत्वपूर्ण विषय लेकर के सरकार चल रही है और इसमें कोई सकारात्मक सुझाव बिल्कुल देना चाहिए। अजय जी, सकारात्मक सुझाव दे दीजिए, क्योंकि नकारात्मक सियासत से प्रदेश का ही नुकसान है, आज से नहीं राज्य गठन के साथ से, क्योंकि ये माओवाद और नक्सलवाद का दंश जितनी कांग्रेस पार्टी ने झेली है उतने किसी भी राजनीतिक दल ने पूरे देश में नहीं झेला है।
जरा बताइए क्या सुझाव है आपके पास, क्यों आलोचना होनी चाहिए इन आंकड़ों की जो सुनील जी आज बता रहे हैं? देखिए, मैंने पहले वक्त में इस पर रूप से कहा होती थी, किसी प्रकार से राजनीतिक विषय नहीं है। देखिए, कुछ बिंदु और बात करना मैं चाह रहा हूँ। यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के कैलाश नाग, जो बीजापुर के व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, उनकी हत्या हो जाती है। आपके जनपद सदस्य तिरुपति कटला की हत्या हो जाती है। आप ही के कोमल माझी की हत्या हो जाती है। कुछ दिन पूर्व बीजापुर में आपके भाजपा के नेता मांडोराम कुड़ियाम को धड़ से उठाकर गला रेत कर हत्या कर देते हैं। तो नक्सलियों का जो है वो किस प्रकार से उनका हौसला बढ़ा हुआ दिख रहा है। दूसरी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ इनके नेताओं की हत्या, दूसरी तरफ से जो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्व चरित्र रहा है। पहले भी हमने देखा सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पैदागिरी में किस प्रकार से निर्दोष मासूम आदिवासियों का एनकाउंटर किया गया और कई निर्दोष आदिवासियों को सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। हमारी सरकार ने जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 900 से अधिक मामलों में 4000 से ज्यादा मासूम आदिवासियों को रिहा किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीजापुर में, पीडीएफ में, कोयलीबेड़ा में, ये 3 प्रमुख स्थल हैं जहां लगातार फर्जी मुठभेड़ के लगातार आरोप लग रहे हैं। आज कोयलीबेड़ा में जो 24 दिसंबर अभी कुछ समय पहले की घटना थी, वहां के ग्रामीण वासी खुद कर रहे हैं, हमारे गांव के 3 युवक जिनका आधार कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, उसको निर्दोष आदिवासी को एनकाउंटर कर दिया जाता है। कुछ दिन पूर्व हमने देखा कि एक 6 माह की बच्ची जो क्रॉस फायरिंग, इन्होंने बोला कि हत्या हो जाती है। 2 साल के 2 बच्चे हत्या हो जाती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलवाद से निपटने के साथ साथ आम आदिवासियों की चिंता। आखिरी महत्वपूर्ण 10 सेकंड ले रहा हूं। एक अच्छी बात लखन चौधरी ने की, भैया ये कब्जा आखिर किसके लिए? आप एक तरफ से आदिवासियों की हितैषी की बात कर रहे हैं, मैं 2 महत्वपूर्ण 2006 के वन अधिकार संशोधन अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। नगर जो बस्तर की भावनाएं जुड़ी है, दीपम की विनियोग सूची में उसका नाम क्यों है? नंदीराज पर्वत को आप लगातार खदान की बात की, लखन चौधरी जी ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने पूरा एक प्रपोजल भेजा। आज क्यों नंदीराज पर्वत अपने अडानी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए? अजय जी, अब इससे अंतर हो जाएगा। मैं जरा लखन चौधरी जी का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे आंकड़े बेहतर है तेरे आंकड़े से और तेरे आंकड़े कमजोर है मेरे आंकड़े से, दोनों दल का यही हाल है। जरा बताइए, आंकड़े की बाजीगिरी में आदिवासी पिस रहा है साहब। यही बात हो रही है और कब्जा शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया था, वन अधिकार के तहत जो है, देखिए आदिवासी जमीन को कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन सरकार के लोग और नौकरशाह और कलेक्टर जिसको चाहे उसको आवंटित कर रहे हैं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। और खेत में अपने जमीन के जो है पेड़ को काटने के लिए अनुमति चाहिए, लेकिन सरकार जब चाहे जिसके भी जो है खेत के पेड़ को काट ले रही है। तो सरकार की जो नीतियां है वो कहीं से पारदर्शी नहीं है। और ये टोटल, मैं फिर से दावे से कह रहा हूं कि ये केवल संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है। सरगुजा में आखिर क्या हुआ? कोयला आवंटन और कोयला का जो मसला है सरगुजा में, वो आखिर किसके कब्जे में है? और संसाधनों पर किस तरह से कब्जा किया गया है, देखिए वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा डिबेट का। लेकिन बस्तर के संसाधनों की जो लूट की जो नीति होगी, तो मुझे लगता है कि इस पर सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत पर जो है सवाल उठना लाजमी है। आपको पारदर्शिता के साथ उस पर सफाई देनी चाहिए। सरगुजा में क्यों हो रहा है? आखिर कोयले का जो आवंटन, जो खदानों का किस तरह से हो रहा है? मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार की उसको भी आवंटित हो, तमाम चीजें हैं। तो सरकार में बैठे लोग नौकरशाह और जो राजनीतिज्ञ हैं, संसाधनों पर जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, इसको लेकर भी आम आदमी में ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने गंभीर मुद्दा उठाया। मैं जब सुनील जी से एक बार जवाब ले ले। सुनील जी, आपने कहा कि परिचर्चा करेंगे, परिचर्चा ही करेंगे, समाधान मूलक ही चर्चा होगा। आप निश्चिंत रहिए, आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं है ये। लेकिन सवाल ये है साहब कि अगर कहीं क्रॉस फायरिंग में, मुठभेड़ में एक निर्दोष आदिवासी को भी गोली लगता है, तो उसका दर्द सरकार को होना चाहिए, आपको होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, तब बस्तर के साथ न्याय होगा। सुनील जी, दावा कीजिए आप इस बात का कि एक भी निर्दोष आदिवासी के सीने को पुलिस या सुरक्षा बलों की गोली छलनी नहीं करेगी। बताइए जरा, दावा कीजिए आज। बहुत बढ़िया प्रश्न अवधेश जी आपका। अवधेश जी, आप और हम सभ्य समाज में रहते हैं और मानववध किसी भी सभ्य समाज में जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये असभ्यता की निशानी है। इसको पूरा देश स्वीकार करता है और संविधान में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति स्वीकार करता है। हत्याएं होती है, नक्सलियों द्वारा लगातार हत्या की जा रही है। मैं नहीं कहता कि किसी मानववध की किसकी हत्या रही, लेकिन ज्यादातर भाजपा के ही कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है, ये महत्वपूर्ण विषय। दूसरा मैं अवधेश जी में आ रहा हूं विषय पर, मैं आ रहा हूं।
देखिए मैं भी सीधी बात कर रहा सीधा हूँ, मैं सवाल। 2 मिनट मैं भी चाहूंगा कि आप सुने। दे दीजिए आश्वासन ना, दे दीजिए आप सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। लगता है आप मैं बिल्कुल मैं स्पष्टता से बात कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई गलत शब्द बोल रहा हूँ अवधेश जी मुझे टोकिए, बिल्कुल। मुझे टोकिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी की भी हत्या होती है तो वो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं होती, पहला। दूसरा, यदि किसी भी प्रकार के इस मुठभेड़ में ऐसी कोई हत्याएं हुई है या होती है तो आप देखेंगे कि ये है ना केंजा नक्सली मरवा माटा, ये लोग वही तो सुना रहे थे। इस बात को कौन निकाला बाहर? ठीक है, इतने ठीक है, सालों समय का में भाव है। केंद्र पीड़ित लोगों को ठीक है, ठीक है। सुनिए समय का भाव, ठीक है। अब ठीक है, अजय जी 10 सेकंड समाप्त कर दो, मुझे समाप्त करना है। बिल्कुल, सुनील जी मुझे समाप्त करना है, मुझे संकेत मिल चुका है, समाप्त करना है। अजय जी 10 सेकंड आप आखिरी कंप्लीट महत्वपूर्ण कीजिए। बात कह रहा हूँ, हरजे में हमने देखा लाखों पेड़ की कटाई हो रही है। अरे तो क्या नक्सलियों के हाथ में छोड़ दे बस्तर है? नक्सलियों के कब्जे में रहने दे। कैसी बात करता है बेतुकी बात, ये बेतुकी बात हुई कि नहीं? कब्जा किसका हो जाएगा तो क्या नक्सलियों का कब्जा हो जाने दे? अरे शर्म आनी चाहिए, किस सोच पे बात करते हो, किस सोच पे बात करते हो? आपके लोग वहां पर कोयले की खदान पर आरोप लगाना चाहिए। मुझे समाप्त करना होगा, ठीक है, मुझे समाप्त करना, ठीक है। अजय जी मुझे समाप्त करना होगा, अजय जी मुझे समाप्त करना होगा, मुझे, ठीक है। सुनील जी मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। अजय जी मुझे समाप्त करना होगा, सुनील जी मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। ये चर्चा नहीं थमेगी, 2026 मार्च तक नहीं थमेगी, उस डेडलाइन तक नहीं थमेगी। और उसके बाद उम्मीद यही कि नक्सलवाद के क्लोज चैप्टर पे चर्चा की जाएगी बैठ के। तब तक ले नमस्कार।